है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो। हेलो ठाकुर साहब। क्या चाहती है तू? क्यों फोन किया है तूने? मैंने तुम्हें यह कहने के लिए फोन किया कि तुम्हारी ये चाल भी उल्टी पड़ गई। क्या पक रही है तू? किस चाल की बात कर रही है? ठाकुर साहब, जरा धीरज धर के मेरी ये बातें सुनिए। तुम्हारा जो भेजा हुआ शिकारी कुत्ता है ना, वो खुद शिकार बन गया है। जगताप पुलिस की हिरासत में है। वो जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। और हां, जो तुम चाहते थे ना, वो भी नहीं हुआ। रूपा, मनाली और उसका बच्चा तीनों जिंदा हैं। और तुम्हारे वो भाड़े के जो अपराधी हैं ना, सारे मारे गए। लेकिन जगताप के हाथों नहीं, पुलिस के हाथों। ठाकुर साहब, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि इस बार तुम बच गए, वरना जगताप की जगह तुम्हें होना चाहिए था अस्पताल में। लेकिन नेवर माइंड, तुम ज्यादा देर के लिए नहीं बचने वाले। ये तुम्हारी एक हार थी, और तुम्हारी हर हार पर मैं तो जश्न मनाऊंगी। हेलो? अरे ठाकुर साहब, कहाँ हो तुम? ठाकुर साहब, मैं जानती हूँ तुम मेरी सारी बातों को सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कहाँ हो तुम? बहुत जल्द मेरी आवाज सुनाई देगी तुझे। ये बात अलग है कि मेरी आवाज सुनने के बाद तू जवाब देने के लायक नहीं रहेगी। मुबारक हो इंस्पेक्टर विक्रम। थैंक यू सर। मुबारक हो इंस्पेक्टर रूपा। थैंक यू सर। आज जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट को कामयाबी मिली है, ये सब तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन हाँ, इस कामयाबी में हम इंस्पेक्टर रूपा को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी काबिलियत को हम नजरअंदाज करेंगे तो ये रूपा के साथ नाइंसाफी होगी। और हाँ इंस्पेक्टर रूपा, तुमने जिस तरह सगू भाई बन के मनाली और मनाली के बच्चे के साथ हवेली में प्रवेश किया, वाकई काबिले की तारीफ। हमारा पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारा शुक्रगुजार है। और हाँ, तुमने जिस तरह विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप को नाको चने चबवाए, बहुत अच्छा किया। हम इन सब बातों के लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। और हाँ, सबसे बड़ा काम जो तुमने किया, हमारे होनहार ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम की जान बचाकर। हमारा पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारा शुक्रगुजार है। सर, ये तो मेरा फर्ज है। सर, जिस तरह से इंस्पेक्टर रूपा ने मेरी जान बचाई, ये कर्ज तो जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर रहेगा। यस इंस्पेक्टर विक्रम, और अब हमें देखना है कि ये कर्ज तुम कैसे उतारते हो, क्योंकि हम हत्यारे नहीं हैं, हम पुलिस वाले हैं। और जगताप जैसे हत्यारे से इस समाज को बचाना भी हमारा काम है। यस सर। और इस काम में अगर जगताप जैसा हत्यारा मारा भी जाता है तो मैं इसे गलत नहीं समझता, क्योंकि ऐसे हत्यारे बेरहम होते हैं, ये रहम के काबिल नहीं होते। खैर कुछ भी हो, आप लोगों ने इस कारनामे को अंजाम देकर हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। आप लोग वाकई मुबारकबाद के हकदार। और हाँ,
इसके साथ साथ मैं आप लोगों की प्रमोशन की सिफारिश भी करूंगा। यू डिजर्व इट। गो एंड एंजॉय। थैंक यू सर। मगर सर, जब तक मैं जगताप को सेशन कोर्ट के हवाले नहीं कर देता तब तक मेरे लिए वो एंजॉयमेंट नहीं होगा। हाँ सर, वी शुड लीव नाउ। आओ संजय आओ। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं अपना इस्तीफा देने आया हूं। क्यों? क्या बात है? ठाकुर साहब, जब आपका मुझ पर से विश्वास ही उठ गया तो आपके साथ काम करने का क्या फायदा? ये तुम क्या कह रहे हो संजय? मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। तुम मेरे विश्वास के आदमी हो। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। ठाकुर साहब, इतने बड़े काम के लिए आपने जगताप को कांटेक्ट किया और मुझे ये बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की। पता नहीं आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जगताप की बेवकूफी की वजह से मनाली और उसका बच्चा बच गए। इंस्पेक्टर रूपा हमारे हाथ से निकल गई और इस ऑपरेशन में शांताबाई और उसके आदमी मारे गए। नहीं ठाकुर, अब आपके साथ काम करने का मतलब अपनी जान गंवाना है। मैं और आपके साथ काम नहीं कर सकता। ठहरो संजय, तुम ठीक कह रहे हो। ये गलती तो मैं कर चुका हूं। ठाकुर साहब, आप इसको महज एक गलती कहते हैं? अब संजय, तुम इसे चाहे गलती कह लो या गलतफहमी, जब मैं शांताबाई से मिलने गया था और जब मैं उससे मिलकर लौट रहा था तो मैंने उसके मकान के बाहर अपनी गाड़ी के टायर के अलावा भी दूसरी गाड़ी के टायर के निशान देखे। तो मुझे शक हुआ कहीं शांताबाई मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रही है। ठाकुर साहब, आपने कहा कि वहां से लौटते वक्त आपने गाड़ी के टायर के निशान देखे, लेकिन क्या वहां पर पहुंचने पर आपने कोई निशान देखे? संजय, मैं ये बात कुछ ठीक से नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने वहां गौर से देखा नहीं। तो ठाकुर साहब, आपको शक कैसे हुआ? वो तो एक आम रास्ता है, वहां से तो गाड़ियां आती जाती रहती हैं। संजय, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कहीं ठाकुर साहब, मैं आपके एक नेक का ही राज जानता हूं। अगर मेरी नीयत खराब होती तो ना आप बच सकते थे और ना विनोद ठाकुर। तुम ठीक कह रहे हो संजय। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। किसी तरह जगताप को बचाने की कोशिश। नहीं ठाकुर साहब, आप जगताप को भूल जाइए। क्यों संजय? हाँ ठाकुर साहब, ना मैं उसे अस्पताल में देखने जाऊंगा और ना आप वहां पर जाने की गलती करना। ठीक है संजय, अब जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। संजय, इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ऐसी गलती आप दोबारा मत दोहराइएगा। अच्छा, ठीक है सर। भाई ये तो कमाल की बात है रूपा बेटी। जब तुम्हें मालूम था कि जगताप वहां आ रहा है और जगताप एक खतरनाक आदमी ही नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन भी है, और उसके बावजूद भी तुमने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तुम एकदम से बाहर निकली। देखिए डैडी, जिस मुजरिम को हमें गिरफ्तार करना था ना, उसकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। अगर उसे जरा भी शक हो जाता ना तो वो गायब हो जाता, क्योंकि डैडी जगताप लोमड़ी की तरह चालाक और चीते की तरह फुर्तीला है। लेकिन मेरी प्यारी सी गुड़िया, ये काम करने के लिए तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? ये काम बिना किसी खतरे के भी तो किया जा सकता था। राजेश, ऐसा करना बहुत जरूरी था। जगताप हमारे जाल में सिर्फ इसलिए फंसा है। और हाँ, उसने रूपा को छोड़ने की बात कही थी और उसने ये भी कहा था कि वो पुलिस वालों पर वार नहीं करेगा, मगर मुझे उसकी नीयत पर शक था, इसलिए हमने पूरी तैयारी के साथ रूपा को बाहर भेजा। और फिर जगताप ने वही किया जो अक्सर एक मुजरिम करता है। राजेश, ये पुलिस की नौकरी है और हम लोगों ने पुलिस की नौकरी सिर्फ वर्दी पहनने के लिए नहीं की। चलो, अब जो हुआ सो ठीक हुआ। भाई मैं तो ये कहूंगा कि
कुछ पाने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और हमें बहुत गर्व है हमारी जाबाज और बहादुर ननद पर। लेकिन इसने जिस कारनामे को अंजाम दिया है उसके लिए कोई ना कोई इनाम तो उसे मिलना चाहिए ना। हाँ भाई, इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही तुमने। लेकिन बेटे तुम मुझे ये बताओ कि ये इनाम होना क्या चाहिए? ऐसे बाबूजी मैंने तो तय कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि रूपा को ये इनाम अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे पहले ये तो बताओ बेटी कि तुमने कौन सा इनाम तय किया है? मैंने सोचा है कि एक अच्छा मुहूर्त निकलवा कर हाँ। इस पुलिस वाली को इस पुलिस वाले के घर भेज दिया जाए। अरे वाह 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 भाई, ये तो तुमने असली इनाम सोचा है। क्या इनाम है? भाई विक्रम, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे घर कब आया जाए? अंकल आप भी कैसी बात है, आप ही का घर है, जब आना चाहे आ जाइए। विक्रम साहब, शायद आपने ठीक से नहीं सुना। हम ऐसे ही आपके घर नहीं आना चाहते, हम वैसे आपके घर आना चाहते हैं, शादी की तारीख पक्की करने। अरे प्रगति, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग जब आना चाहें आप आ सकते हैं, वो आप ही का घर है। ये क्या, और मुझसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे हाँ भाई, हम सब अपनी यहाँ के जा रहे हैं। रूपा से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बोल मेरी बहन, तू क्या चाहती है? देखिए, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है। सब लोग मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने देने वाली। हाँ। अरे रूपा बेटी, साजिश तुम्हारे खिलाफ? ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ डैडी। ये सब बरसों से क्या सदियों से चला आ रहा है कि लड़की के माँ बाप, उसके घर वाले उसे अपने ही घर से निकालकर किसी गैर के मकान में भेज देते हैं, और वो बेचारी लड़की एक गठरी की तरह डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती। और हाँ, डोली में बैठने से पहले उसकी माँ बाप उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं कि बेटी, तू डोली में बैठकर ससुराल जा रही है, तो ससुराल से अर्थी पर शमशान जाना, मगर अपने घर पर लौट कर मत आना, समझी? क्या हुआ, आप लोग सब एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ रूपा बेटी, तुम बिल्कुल सोलाने सही बात कह रही हो। लेकिन बेटे, लेकिन क्या किया जाए? यही सच है और हमारा ट्रेडिशन भी यही है, हमारी परंपरा भी यही है। ट्रेडिशन भी यही है, परंपरा भी यही है, मगर डैडी, क्या आप नहीं जानते कि अब सब कुछ बदल गया है? अपने रस्मों रिवाज, अपनी नीतियाँ, उठने बैठने के तौर तरीके, खाने पीने के अंदाज, सब कुछ बदल गया है। फिर परंपरा भी तो बदलनी चाहिए कि नहीं? अच्छा रूपा, ये बताओ तुम्हारा इरादा है क्या? हाँ भाभी, मैं चाहती हूँ कि शादी जरूर हो, मगर उसके तौर तरीके बदल दिए जाए। देखो भाभी, आज औरत भी मर्द के बराबर आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल राइट। वो किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है। बिल्कुल। तो भाभी, मैं ये चाहती हूँ कि अब लड़की अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि लड़का अपना घर छोड़कर लड़की के घर आएगा। क्या? गुड। हाँ, और मैं एक नई परंपरा शुरू करने वाली हूँ कि लड़की सर पर सेहरा बांधकर घोड़ी पर नहीं, घोड़े पर, हाँ, घोड़े पर बैठकर अपने होने वाली पति के घर जाएंगी और उसे डोली में बिठाकर अपने घर ले आएंगी। क्यों? भाई वाह भाई, ख्याल बुरा नहीं है। भाई रूपा बेटी, तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन विक्रम से भी तो पूछ लें कि उसकी राय क्या है इस बारे में। अंकल, अब मैं डैडी, आप विक्रम से क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखो डैडी, अगर पुरानी परंपरा खत्म हो और नई परंपरा शुरू की जाए तो उसमें बुराई क्या है? और डैडी वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वैसे भी डैडी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी बहन रूपा सर पर सेहरा बांधे, घोड़े पर सवार होकर विक्रम के घर जाए और विक्रम को डोली में बिठाकर अपने घर लेकर मरवाया। मंजूर है कि नहीं? हाँ मंजूर है। मंजूर है? अरे ये सनकी है, जो कहती है कर भी दिखाती है। पागल है। प्रगति जी, मैं अपने होने वाली पत्नी से
अकेले में कुछ बातें करना चाहता हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं? हूँ। आप जरा आएंगे? नहीं 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 नहीं, हम जाते हैं, हम जाते हैं। हाँ भाई हम जाते हैं। थैंक यू हाँ, हम जाते हैं। आप बैठो। थैंक यू राजेश। आओ। आइए। हाँ बोलो, क्या बात करनी है अकेले में? वो क्या हुआ, शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कहने में, कैसे कहूँ? ठीक है, एक काम करो, मेरे कान में बोल दो। गुड आइडिया। आओ इधर। क्यों? अब आओगी मेरे घर में बात लेकर? नहीं आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने मुझे ये ऑफिस बनवा के दिया। अधिकारी, अब मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे हैं, तुमसे। अधिकारी, अभी अभी मेरी एक आखिरी उम्मीद को करारा झटका लगा जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। अधिकारी, तुम नहीं जानते हो कि जिस तरह हालात का रुख मेरे खिलाफ चल रहा है, जी चाहता है कि मैं अपने तमाम दुश्मनों को जमीन में जिंदा दफन कर दूं। नहीं ठाकुर साहब, बिल्कुल नहीं। आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस आपकी ताक में है। अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो विनोद ठाकुर को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अधिकारी, यही सोचकर तो मैं खामोश हूं। अधिकारी, ये मनाली की किस्मत बड़ी तेज निकली। हम जीती हुई बाजी हार गए। किस्मत एक बार फिर हमारे साथ धोखा कर गई है। बस यूं समझ लो कि निवाला हमारे मुंह में आते आते छिन गया। ठाकुर साहब, ये तो शुक्र मानिए कि किस्मत ने आपका साथ दिया। पता नहीं वो कौन सी ऐसी अच्छी घड़ी थी कि जो आपने अपनी जगह पे जगताप को भेज दिया। अगर आप वहां गए होते तो जो जगताप के साथ हुआ है वो आपके साथ होता। अधिकारी, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गलती मुझसे हुई कब। ठाकुर साहब, मामला बहुत गंभीर है। कभी कभी दूर की चीजें बहुत क्लियर नजर आती हैं, बड़ी साफ नजर आती हैं, और पास की चीजें बहुत धुंधली नजर आती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो अधिकारी? ठाकुर साहब, आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास नजर डालने की कोशिश कीजिए। वो सांप जो कोई भी है आपके आसपास है। अधिकारी, तुम सही वक्त पर बड़े पते की बात कर रहे हो। इस बात पर मैंने कई बार सोचा, लेकिन कभी संजीदगी से नहीं लिया। यह आदमी कोई और नहीं, यह आदमी कोई मेरा बहुत करीबी है, जो दोस्त बनकर मुझे दगा दे रहा है। मगर वो है कौन जो मेरी नजरों के सामने है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा? ठाकुर साहब, आप ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए और उनके बिहेवियर पर, उनकी हरकतों पर गौर कीजिए, और पिछले 6 महीनों में आपके साथ क्या बीता है उसे बड़ी बारीकी से सोचिए, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो आस्तीन का सांप कौन है। अधिकारी, जब मैं ऐसे लोगों पर नजरें डालता हूं तो मुझे 3 चेहरे सामने नजर आते हैं। पहला चेहरा है भूपेंद्र सिंह का, मेरा दोस्त, मेरा अजीज, मेरी सारी कमजोरियों और अच्छाइयों को अच्छी तरह से जानता। और दूसरा चेहरा है संजय, मेरे बहुत करीब है। और तीसरा चेहरा है प्रमोदनी का। ठाकुर साहब, भूपेंद्र सिंह आपके साथ है और ऐसा कुछ कर नहीं सकता, जिसका कारण है करण ठाकुर, और वो भी आप ही के साथ है। और वो इस वक्त कुसुम का पति है और भूपेंद्र सिंह का दामाद। बाकी बचे 2 चेहरे, एक संजय और दूसरा प्रबोधनी। प्रमोदनी। अधिकारी, मेरे साथ जो खेल खेला जा रहा है
अब मुझे लगता है कि इसमें जरूर प्रमोदिनी का हाथ है। क्यों? संजय क्यों नहीं हो सकता? ठाकुर साहब, आपके पास संजय को भूपेंद्र सिंह नहीं भेजा? क्या कीजिए? अधिकारी, अभी अभी तो तुमने कहा था कि भूपेंद्र सिंह मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। और रहा संजय की बात, तो संजय ही है वो शख्स जो मुझे शांताबाई के अड्डे पर लेकर गया था। वो चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप। अधिकारी, अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। वो आस्तीन का सांप और कोई नहीं, बल्कि वो नागिन है जिसका नाम है प्रमोदनी। प्रमोदनी वही है जो ये खेल खेल रही है। मनाली के बच्चे की बल्दियत टेस्ट के बारे में सिर्फ वही जानती थी और कोई नहीं जानता था। अधिकारी, अब मुझे तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है कि जब मैं सिन्हा को शूट करने गया था तो सिन्हा भी इसी नाम का जिक्र कर रहा था। अधिकारी, जरा सोचो, जब जगताप शांताबाई के अड्डे पर गया था तो इसकी जानकारी संजय को भी नहीं, सिर्फ प्रमोदनी इसके बारे में जानती। अगर पुलिस वहां पर पहुंची है तो वो भी प्रमोदनी की वजह से पहुंची है। अधिकारी, ये दीमक बहुत दिनों से मुझे चाट रही है। यही पुलिस की एजेंट है और रंजीत की मौत में भी इसी का हाथ है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसे मैं अपने हाथ से मारूंगा, अपने हाथ से। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।